नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को चीला गांव स्थित यमुना घाट से क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने खुद घाट पर श्रमदान कर सफाई अभियान में यहां हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छ यमुना के लिए यहां जनभागीदारी का संदेश दिया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और इसी के साथ स्थानीय नागरिक वो अभियान से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ अभियान का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली केवल एक, या यूं कहें कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की संस्कृति, आस्था और जीवन धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र रही यमुना आज प्रदूषण की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। इसलिए इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यमुना संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार वैज्ञानिक और स्थानीय समाधान के साथ यमुना के पुनर्जीवन के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो आधुनिकीकरण है, नए विकेंद्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना है या फिर सीवेज नेटवर्क का विस्तार करना है और यमुना में गिरने वाले सभी नालों की चरणबद्ध तरीके से टैप करने की कार्य वो भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में कोई भी नाला बिना उपचार के सीधे यमुना में नहीं गिराया जाएगा और इससे नदी का प्रदूषण वो काफी हद तक कम होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे अब रेखा गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है कि वो पूजा सामग्री, इसी के साथ प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना से प्रभावित ना करें। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान ही नहीं बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार विभिन्न स्थानों पर पूजा सामग्री और खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक निस्तारण के लिए विशेष संग्रह केंद्र स्थापित कर रही है। इन केंद्रों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण सुनिश्चित वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब दिल्ली सरकार प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान, यमुना सफाई अभियान और इसी के साथ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवक संगठनों और सामाजिक संस्थानों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ, निर्मल और अविरल यमुना का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये बात उन्होंने कही है। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े युवाओं और स्वयंसेवकों से संवाद भी किया है। इस दौरान स्वयंसेवकों ने उन्हें बताया है कि यमुना से निकलने गए या यमुना से जो प्लास्टिक निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसके रिसाइकलिंग का तरीका क्या है। रिसाइकलिंग कर स्कूलों के लिए यहाँ बेंच, डस्टबिन और अन्य उपयोग वस्तुएं वो तैयार की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ऐसे अनुभव प्रयासों का हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि कचरा का वैज्ञानिक पुनर्चरण या एक किस्म से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वो साबित हो सकता है। एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर उसने यमुना संरक्षण अभियान से जुड़कर अपने आप को इस आवश्यक बनाया है कि वो समय से नदी की सफाई और जन जागरूकता का कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने उसकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे युवाओं का समर्पण ही स्वच्छ भारत और स्वच्छ यमुना अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे सभी प्रयासों के साथ मिलकर काम करेगी। चीला गांव स्थित सेवा बस्ती में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां रहने वाले बच्चों से भी मुलाकात की है। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक रविकांत और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सेवा बस्ती के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था वो सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छ निर्माण और स्वच्छ पर्यावरण के साथ बेहतर शिक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो किस तरीके से यमुना के पुनर्जीवन को लेकर जन आंदोलन दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। कचरा डालने से रोकने की अपील यहां पे करते हुए मुख्यमंत्री नजर आई हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पंजाब के दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त साहिब से मिले निर्देशों को लेकर बड़ा ऐलान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री और विधायक श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों का पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ पालन करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
कहा है कि पार्टी के सभी मंत्री और विधायक सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी जनप्रतिनिधि अपना पक्ष लिखित रूप से श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भगवंत मान ने कहा है, श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च धार्मिक संस्था और इसी के साथ उनके निर्देशों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए पार्टी के सभी मंत्री और विधायक यहाँ पर निर्धारित समय सीमा पर उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है, श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी पूरी होने के बाद सभी मंत्री और विधायक मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी और जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस ऐलान को पंजाब की राजनीति में एक बहुत ही अहम घटनाक्रम के रूप में वो देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें सोमवार को होने वाले यानी आज के दिन होने वाली पेशी पे टिकी हैं और उसके बाद आने वाली आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है। अकाल तख्त साहब वालों साडे MLAs नूं ते साडे मंत्रियों नूं कल उत्थे बुलाया गया कुछ बिटार बटांदरे वास्ते अपना पक्ष रखने वास्ते ते साडे सारे MLA ते जिहड़े भी मिनिस्टर ने वो उत्थे जाणगे। असीं अकाल तख्त साहब दी सर्वउच्चता नूं सब तो महान मनदे हां। मैनूं भी जदों बुलाया गया सी तां मैं राष्ट्रपति जी दा प्रोग्राम छड्ड के मैं अकाल तख्त साहब ते नतमस्तक होया सी। कल नूं साडे MLA सारे ने वो लिखती रूप दे विच अपना पक्ष जिहड़ा उत्थे रख के आउणगे ते बाकी जो भी होऊगा वो तुहानूं कल नूं जिहड़ा बाहर आके वो मीडिया दे नाल जिहड़ा वो संवाद जिहड़ा उन्हां दा होऊगा उहदे विचों दस देणगे। सो साडे सारे MLA साडे मिनिस्टर जिस तरह भी उन्होंने बुलाया गया। कुछ मिनिस्टर इदां दे ने जिन्होंने सिर्फ लिखती दे विच अपना पक्ष स्पष्ट करने कहा गया, वो लिखती दे विच देखे आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण को लेकर कहा है कि कार्यक्रम देश के हर नागरिक को नई प्रेरणा देने के साथ आत्मविश्वास का संचार करता है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस तरीके से विश्व पटल पर लगातार आगे बढ़ रहा है उसकी स्पष्ट झलक भी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देखने को और सुनने को मिलती है। उनके अनुसार यह कार्यक्रम केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि देशवासियों को सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए देश के 140 करोड़ नागरिकों में नया आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की नई प्रतिबद्धता पैदा होती है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरणादायक प्रयासों और सफलताओं का उल्लेख लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज उन्हें मन की बात के 135वें संस्करण को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने विश्वास जताया है कि यह कार्यक्रम आने वाले समय में भी देशवासियों को राष्ट्रहित, जनभागीदारी और विकास के प्रति प्रेरित करता रहेगा। सुनिए। बात का कार्यक्रम देश की एक एक नागरिक को नई प्रेरणा देता है, आत्मविश्वास पैदा करता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। उसके स्पष्ट संकेत इस मन की बात के कार्यक्रम से हमें मिलते हैं। सामान्य मानवी का एक एक अग्रणीय कार्य प्रधानमंत्री स्वयं अपने लफ्जों से देश की जनता को सुनाता है और जैसे देश अग्रसर हो रहा है हर एक क्षेत्र में, राष्ट्र पटल पर और विश्व पटल पर, उसकी सूचना भी हर एक नागरिक को मिलती है। इससे हम जैसे 140 नागरिकों में एक नया आत्मविश्वास, एक नई संकल्पता विकसित भारत 2047 के प्रति पैदा होती है। और इसी मन की बात के कार्यक्रम से जो 135वीं संस्करण आज हम लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे भारत एक नए पथ पर अग्रसर होकर आगे बढ़ेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे रविवार को ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के बाबूगंज कस्बे में आयोजित जन सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री पर जेसीबी मशीन के पुष्प वर्षा वो की गई, जबकि आयोजकों ने यहां पर लड्डुओं से उनका तुलादान कर सम्मान भी किया है।
समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोप उनकी घबराहट का परिणाम है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता अब सच्चाई को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को उन दिनों को याद करना चाहिए जब उनकी सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कथित रूप से अन्याय हुआ करता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय गरीब और पिछड़े परिवारों के युवाओं के अधिकारों की अनदेखी की गई। उनका कहना रहा कि जिन परिवारों के बच्चे कठिन मेहनत और मजदूरी करके पढ़ाई करते थे, उन्हें भी उनके अधिकार से वो वंचित रखा गया, यानी जो सामान्य अधिकार थे उनसे उन तमाम बच्चों को वंचित रखा गया। ये बात और ये आरोप लगाते हुए भाजपा के नेता और मंत्री मनोज कुमार पांडे नजर आए। आगे आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकारों के सुशासन पर विश्वास जता रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ सरकार लगातार काम कर रही है और इसी वजह से जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने वाले दल जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता ये देख रही है कि कौन सरकार लोगों के अधिकार दिलाने का काम कर रही है और कौन आर्थिक रूप से समाज को सशक्त बना रही है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सरकार आदि आबादी के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उनके अनुसार समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में सरकार की नीतियां प्रभावी साबित हो रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि जनता ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में आने का अवसर नहीं देगी जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय वो दरअसल जनता का होता है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि जनता धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है और इसी के साथ सही और गलत का फैसला खुद करना जानती है। उन्होंने कहा है कि जनता ने अपने आशीर्वाद वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भविष्य में वही तय करेंगे कि आखिरकार किसे जन समर्थन मिलना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में कैबिनेट मंत्री के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र की जनता का, भाजपा कार्यकर्ताओं का, आयोजकों का और इसी के साथ उन तमाम लोगों का जो उस जनसभा में शामिल हुए, उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया, वो उसके लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि जनता का यही स्नेह और समर्थन उन्हें आगे भी क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। आप कहीं ना चाहे बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।